नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के शिवार गार्डन में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता यूनियन लीडर संदीप राणे द्वारा एक काफ़ी खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दोपहर से लेकर शाम तक का काफ़ी अच्छे रंगारंग कार्यक्रम होते रहे, जिसमें खास तौर से रंगोली और वेशभूषा यानी ड्रेस कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें इनाम देने के लिए शाम के वक्त में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जनरल सेक्रेटरी शालिनीताई ठाकरे खुद मौजूद रही। क्या था ये प्रोग्राम, किस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, आइए हम जानते हैं इन नेताओं से। हमारे हिंदू संस्कृति में तुलसी विवाह का एक बहुत बड़ा प्राधान्य है। सो आज तुलसी विवाह के कार्यक्रम के साथ महिलाओं ने अलग अलग तरीके की रंगोलियाँ बनाई हैं। सो वो कार्यक्रम को हमारे पार्टी की सर्वजितनीस नेता हमारी शालिनीताई आई है और उनकी आज महिलाओं की नियुक्ति हुई है पिछले कुछ दिनों पहले। सो महिलाओं में एक उत्साह आने के लिए, जोश आने के लिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है हमारे संदीप राणे जी के तरफ से। हर एक कार्यक्रम जो हो रहा है अभी वो इलेक्शन को सामने रख के ही किया जा रहा है। सो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मीरा रोड में हमारे पार्टी की तरफ से होंगे और जिनका उपयोग लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कोविड में हमारे ही लोग सबसे ज़्यादा रास्ते पे थे और लोगों के लिए काम कर रहे थे। सो वो सब कोविड का जो जितना भी टेंशन था उस सब में से एक अच्छा दिन, सो ये आज का कार्यक्रम लोगों के लिए रखा गया। आज यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में अविनाश यादव जिला अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में संदीप राणे ने जो कार्यक्रम लिया है, बहुत ही भव्य, बहुत उत्साह से लिया हुआ कार्यक्रम है और यहाँ पे आने से बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि विशेष यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में महिला यहाँ पे उपस्थित हैं, वो देखकर बहुत खुशी हुई। मैडम, जो कंगना रावत ने जो बयान दिया है कि आज़ादी सीखनी मिली है, इस पर आपके क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? इतना ही बोलूँगी कि कंगना रनावत को बोलने का ये कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कोई इस बारे में कुछ विचार किया है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैं ऐसे घर से आती हूँ जिसने पार्टीशन और पूरी फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में उसमें भाग लिया है। ऐसे सब लोगों का उन्होंने अपमान किया है। इसके ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि उतना बड़ा कंगना रनावत उतनी बड़ी नहीं है कि उनके बारे में इतना बोलने की ज़रूरत है। ये जो सरकार अब बनी हुई है, जो इतनी कन्वीनियंस वाली सरकार है कि आज 3 पक्ष इकट्ठे हुए हैं, वो अगर इतनी अच्छी तरह से चल रही होती तो जो 2 वर्ष अभी कोरोना में गए हैं, उसमें जो इतनी समस्या बाहर आई हैं और वो सब समस्याओं को लेकर राज साहब के पास जो इतने लोग गए हैं, वो जाते हुए आपको दिखते नहीं। तो कहीं पे सरकार कैसी चल रही है वो आपको लोगों से समझ आ गया होगा। तो सरकार क्या ये सक्सेस सरकार है या नाकाम सरकार है, कैसा देखते हैं आप? आपको आगे पता ही चल जाएगा ना कि वो कैसे है। हमारी सरकार कृष्ण कुंज पे बैठी है और वहाँ से जो निर्णय आता है वो हम लोग मानते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मीरा भाईंदर महिला शहर हमारे सेना है, महिला सेना, और हमारे तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे बहुत सा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। तो अत्याचार को साथ देने के लिए मतलब उनका जो अत्याचार, उनके विरोध में जो अत्याचार करते उनके विरोध में खड़ा रहने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि महिला एकजुट होनी ज़रूरी है, और महिला में जो कलाकारी है, जो उनके दिल में जो एक हुनर है, वो उसको किधर सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इसके अंदर बहुत सा ऐसा स्कीम है जो महिला को प्रोत्साहन देने जैसा एक स्कीम रहता है, लेकिन वो सामने कभी आता नहीं, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक, आमदार, खासदार ने किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो हमारे जो टीम ने, पुतुल अधिकारी हमारे जो मैडम है, हमारे कविता ताई है, और हमारे सभी महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता ने ऐसा निर्णय लिया कि महिलाओं के पीछे खड़ा रहना एक बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे महिलाओं को सक्षम करने के लिए उनको कायदे का जो सलाह रहता है वो लेके हम लोग नगर पालिका की वजह से जो भी स्कीम है उसको उद्योजिका बनाने का, उनको एक सक्षम करने का, उसको हम लोगों ने प्रयास हम लोग करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में महिलाओं को ज़्यादा में ज़्यादा सेवा करने का हमारा मन बना है हम लोगों ने।
तो माननीय हमारे अविनाश जाधव साहब हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले, हेमंत सावंत है हमारे, उनके नेतृत्व में हम लोग ज़्यादा में ज़्यादा महिलाओं को कैसा प्रोत्साहन हो, ये हम लोग देखने वाले हैं। आने वाले जो अगले साल में चुनाव है, उस चुनाव का कहीं ये एक प्रोग्राम जो आज किया जा रहा है, उसका बिगुल तो नहीं बजाया आपने? देखो इधर आप देखेंगे जो चुन के आए उनका कुछ काम धंधा यहाँ पे ठीक नहीं। हम लोग को कोई भी नगर सेवक आमदार खासदार के हिसाब से हम लोगों ने किया नहीं। संदीप राणे ने जो कार्यक्रम किया, मुझे कोई आमदार खासदार नगर सेवक बनना नहीं है। मेरा यही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे जो राज साहब है, उनका जो अब आज हम लोग सर्टिफिकेट देने वाले हैं महिलाओं को, तो राज साहब का फ़ोटो हर एक घर में जाना चाहिए, हर एक के हृदय में जाना चाहिए। ये मेरी प्रामाणिक इच्छा है। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने हम लोग इतना साथ दिया है कि आने वाले अब दिनों में देखेंगे कि महिला सबसे ज़्यादा अगर महिला रहेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में रहेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। यानी आज का ये जो कार्यक्रम है, क्या ये आने वाले चुनाव का बिगुल बजाया आपने? चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है? आप वही समझ, जैसा अविनाश जाधव साहब ने किया है, हर एक पार्टी काम करती है, कुछ ना कुछ तो उसका सोच समझ के करती है। तो मुझे लगता है आप ऐसे ही समझो, आप पत्रकार हो, आप उसको क्या सोचने का वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हम लोग का देखने का नज़रिया अलग है। मुझे लगता है हमने सेवाभावी संस्था जो संस्था है उनकी सबके साथ में मिलजुल के ये कार्यक्रम किया। आप देखेंगे व्यासपीठों के ऊपर NGO बैठे हुए हैं, कोई पार्टी से इनका कोई लेने देना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र निर्माण सेना के हर एक पदाधिकारी को उनको इनविटेशन जाता है। उसका कारण ऐसा है कि उनके पास उनको एक अपेक्षा है महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से। आप कोविड के काल में देखेंगे 2.5 करोड़ के आसपास मैंने, संदीप राणे और मेरे सारे टीम ने, महाराष्ट्र निर्माण सेना की टीम ने 2.5 से 3 करोड़ रुपये हम लोगों ने कम किया। उसका कारण ऐसा था, हमारा तो कोई नगर सेवक नहीं है, हमारा तो कोई आमदार खासदार है ही नहीं। हमने एक सेवा, जैसे अविनाश जाधव साहब दिन रात उधर थाना में मेहनत करते थे, उनके ऊपर प्रेरित होकर हम लोग मीरा भाईंदर में करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इधर आमदार खासदार की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को सोचना जरूरी है। अभी किसके पीछे खड़ा रहने का, किसके पीछे नहीं, ये पब्लिक को सोचना चाहिए। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ स्थानिक जनता को, आप आज तक जो आपने किया वो सब हो गया, लेकिन आज के बाद में खाली फ्लेवर और ओरिजिनल में फ़र्क खाली इतना जानो, इतना आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जनरल सेक्रेटरी शालिनीताई ठाकरे, ठाणे और पालघर के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव और मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के अध्यक्ष और कामगार लीडर संदीप राणे, जिन्होंने कहा है कि ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम के माध्यम से वो लोगों के घरों में राज ठाकरे और उनके विचारों को पहुंचाना चाहते हैं। और आने वाले साल में जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, ये उसकी तैयारी का भी एक हिस्सा है। आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे खास बात रही वो रही शालिनीताई ठाकरे की दमदार एंट्री, जिसका इंतज़ाम किया था संदीप राणे ने। आइए हम आपको दिखाते हैं वो दमदार एंट्री जो यहाँ पर लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गई।
पहिल्यांदाच एवढा मित्र दीपक सोहळा आणि या कार्यक्रमाच्या प्रमुख उपस्थिती दर्शवलेली मीरा भाईंदरच्या विनंती करतात की त्यांनी ये थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जनरल सेक्रेटरी शालिनीताई ठाकरे की वो दमदार एंट्री जो यहाँ का आज का मुख्य आकर्षण रहा। राजा महाराजाओं की तरह उनका स्वागत किया गया, ढोल ताशे के बीच में उन्हें स्टेज तक लाया गया और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया वो देखकर वो काफ़ी खुश भी यहाँ पर दिखाई दिए। आज का ये जो प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगामी चुनाव में कितना फ़ायदा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।